बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। मोहसन स्पीड का शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन, तजावुजात कायम करने वाले हो जाएं होशियार। वजीर आला ने गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। तजावुजात के खिलाफ बाज़ाब्ता ऑपरेशन मंगल से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, CCPO, कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने असिस्टेंट कमिश्नर और SP हजरात को मुतल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी। इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी और आयत नहीं होगी, सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि 48 घंटे की मोहलत के बाद लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। बल्दिया उस्मा ने एंटी इंक्रोचमेंट टीमें तश्कील दे दी। शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शहरों की लिस्ट तैयार कर ली गई। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर्स, SP ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया उस्मा अफसरान की निगरानी में होगा। शाहदरा मोड़, इमामिया कॉलोनी, पीर मक्की, माल रोड और इस्लामपुरा बाजार लिस्ट में शामिल हैं। LOS, चुबुर्जी, यतीम खाना, मुल्तान रोड और रायवन रोड और दीगर के इलाके भी शामिल हैं। हुकूमत पंजाब ने तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस मौका पर राफिया हैदर का कहना था कि शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शहरों की लिस्ट तैयार की गई है। रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। 14 ट्रक और दीगर मशीनरी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर्स, SP ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया उस्मा अफसरान की निगरानी में होगा। रावी जोन शाहराओं में शाहदरा मोड़, अमामिया कॉलोनी शामिल हैं। दातागंज बख्श जोन में पीर मक्की, माल रोड और इस्लामपुरा बाजार शामिल हैं। हसनाबाद जोन में LOS, चुबुर्जी, यतीम खाना में ऑपरेशन होगा। इलामा इकबाल जोन में मुल्तान रोड, रायवन रोड शामिल हैं। नश्त जोन में कैंची तक कहना 9, शंघाई पुल से पुल बंदियां वाला और अड्डा प्लाट रायवन रोड के इलाके शामिल हैं। गुलबर्ग जोन में इलामा इकबाल रोड, एम्प्रेस रोड और हाजी कैंप शामिल हैं। अजीज भट्टी जोन में धर्मपुरा से हरबंसपुरा के इलाके शामिल हैं। वागा जोन में GT रोड, दरोगावाला तक जल्लो मोड़ और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड के इलाके शामिल हैं। तजावुजात माफिया को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए तजावुजात अज खुद खत्म करने का मौका दिया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, इंटरसिटी किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला आवाम तक समरात पहुँचाने के लिए मुतहरिक हैं। इंटरसिटी किरायों में कमी के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक की डेडलाइन। लाहौर से फैसलाबाद AC बस का किराया 780 रुपये, जबकि नॉन AC बस का किराया 500 रुपये मुकर्रर किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद AC बस का किराया 1550, जबकि नॉन AC किराया 900 रुपये कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर आला पंजाब आवाम तक रिलीफ पहुंचाने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर जनरल बस स्टैंड के ट्रांसपोर्टर्स ने इंटरसिटी चलने वाली बसों के किराए में 10% तक कमी कर दी। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग से दीगर शहरों को जाने वाली AC और नॉन AC बसों के किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी गई। लाहौर से फैसलाबाद AC बस का किराया 810 से कम करके 780 रुपए कर दिया गया, जबकि लाहौर से फैसलाबाद नॉन AC किराया 550 से कम होकर 500 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद AC बस का किराया 1650 से कम करके 1550 कर दिया गया। लाहौर से रावलपिंडी इस्लामाबाद नॉन AC बस का किराया 1000 से कम होकर 900 रुपए हो गया। दीगर शहरों को जाने वाली AC और नॉन AC बसों के किराए में 10% तक कमी कर दी गई। मुसाफिरों का कहना था कि आवाम को रिलीफ पहुंचाने के इकदाम पर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। मैंने इस्लामाबाद जाना है, पहले 1550 रुपए किराया था, अब 1350 रुपए हो गया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं मियां वज़ीर आज़म का। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन के नुमाइंदे मियां खान बलोच ने कहा कि हुकूमती हुक्म पर मनो अन अमल करते हुए किराए में कमी कर दी गई है। हमें भी फायदा हुआ, हम चाहते हैं मुसाफिर को भी फायदा दें। और वज़ीर पंजाब के जैसे रात को हमें नोटिफिकेशन जारी हुआ, मिला कम किराए में, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से हमारी मीटिंग हुई, यकीन देने की रही 10% हमारे किराए कम हो गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए जाएं। किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मॉडल टाउन ग्रुप ने मॉडल टाउन सोसाइटी इलेक्शन 2023 जीत लिया। सैफुर रहमान खान मॉडल टाउन सोसाइटी के नए सदर मुंतखब। सैफुर रहमान खान ने 1615 वोट हासिल करके फतह हासिल की। सोसाइटी इलेक्शन में वफाकी वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने वोट कास्ट किया। मॉडल टाउन ग्रुप ने मॉडल टाउन सोसाइटी के इलेक्शन में मैदान मार लिया। सैफुर रहमान खान मॉडल टाउन सोसाइटी के नए सदर मुंतखब हो गए। मॉडल टाउन ग्रुप के सैफुर रहमान खान ने 1615 वोट हासिल किए। डेमोक्रेटिक ग्रुप के शराज अल्ताफ 192 वोट
वोट हासिल कर सके। सोसाइटी इलेक्शन में वफाकी वजीर तजारत गौहर एजाज, साबिक जिला नाजिम मियां आमिर महमूद, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अली महमूद, चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम वहाब रियाज ने वोट कास्ट किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल चौधरी मुमताज इलाही, DSP जुल्फिकार अली भट्ट, सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट, चौधरी अकबर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून नजीर चौहान ने वोट डाला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हीना परवेज भट्ट, साबिक सदर मॉडल टाउन सोसाइटी दाऊद बारी समेत दीगर शख्सियात भी वोट कास्ट करने पहुंची। वोटर की जानिब से सैफुर रहमान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मॉडल टाउन ग्रुप जो मियां आमिर साहब की ज़ेर प्रस्ती चल रहा है वो पिछले 18 साल से ऐसे जीता आ रहा है। उनकी कारकर्दगी बेहतर है, उनका मिलना जुलना अच्छा है लोगों से, उनके लोग काम किए उन्होंने। सैफ भाई की बहुत सारी मेहनत है, ज़ाहिर सी बात है कि लोगों ने उनके काम देखा हुआ है और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है सोसाइटी के लिए। सैफ को ही हमेशा वोट करते हैं, सैफ के साथ अच्छी पोजीशन, क्योंकि उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया यहाँ पे। और साबिक जिला नाजिम मियां आमिर महमूद ने सैफुर रहमान खान को मुबारकबाद दी। मियां आमिर महमूद और सैफुर रहमान खान ने सोसाइटी के लिए अगले 3 साल खूब मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया। 3 साल ये अब इनके भरपूर मेहनत के साथ गुजरेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ऐलान भी किए, सोचे भी, उन पे इंशाल्लाह काम करेंगे और मॉडल टाउन को एक अच्छी बस्ती रहने के ज़्यादा काबिल बस्ती इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। अब जिम्मेदारियाँ भी उतनी ज़्यादा आ गई हैं और प्लानिंग में पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा सीवरेज है, हमारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, हमारी रोड्स की कारपेटिंग है, हमारी लैंडस्केपिंग है, फिर हमारा पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर है, फिर हमारा ए ब्लॉक मार्केट को डेवलप करने का इरादा है और इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। मॉडल टाउन ग्रुप ने जीतने पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। वोटर और सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर जीत का जश्न मनाया। कैमरा टीम के हमरा साजिद अली, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला का मिशन इंसदादे स्मोक मसनूई बारिश अपना काम कर गई। स्मोक के बादल छट गए। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई। शहर में बढ़ती स्मोक के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश का इंतजाम किया। हफ्ता को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई ताकि बढ़ती स्मोक और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मसनूई बारिश का तजुर्बा कामयाब रहा। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मोक में वाज़े कमी हो गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर पहुंच गया। शहर में AQI की शरह 179 रिकॉर्ड की गई। DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340, जौहर टाउन में 218, अमरीकी कॉन्सुलेट के अतराफ 196 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। रेलवे हुकाम ट्रेनों की बरवक्त आमदो रवानगी को बहाल करने में मुसलसल नाकाम। धुंध के बायस पहले से मुतासरा ट्रेन ऑपरेशन मजीद ताखीर का शिकार हो गया। कराची और क्वेटा से लाहौर आने वाली 9 से ज़ायद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रहीं। के मुख्तलिफ शहरों में धुंध। कराची और क्वेटा से आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। कराची से लाहौर आने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 1.25 घंटे ताखीर का शिकार रही। कराची से लाहौर आने वाली लग्जरी ट्रेन 1 घंटा लेट हुई। तेज गाम एक्सप्रेस 2.5 घंटे, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची एक्सप्रेस 2.25 घंटे और कराची से आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2.25 घंटे ताखीर का शिकार रही। क्वेटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार रही, जबकि कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। माल रोड से मुंसलिक कश्मीर रोड की अबतर सूरत हाल, ना तो रोड पर लाइट्स मौजूद और ना ही मैन होल्स के ढक्कन मौजूद। इंतजामिया की नाअहली किसी बड़े हादसे को दावत देने लगी। शहरियों को खस्ता हाल रोड से गुजरना मुहाल हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर रोड पे, जो कि लिंक करती है माल रोड से, और इस रोड की जो है अबतर सूरत हाल है। यहाँ पे जो मेन होल हैं उनके ढक्कन मौजूद नहीं है, जो कि कभी भी किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। यहाँ पे शहरियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक होती है, यहाँ से ट्रैफिक की भी आमदोरफ्त गुजरती है, लेकिन ये जो गहरे गहरे हैं और जो मेन होल हैं जिनके ऊपर ढक्कन नहीं है, वो एक तरह से मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और इंतज़ामिया की नाअहली है कि इतने बड़े शहर में इतने तरक्याती काम होने के बावजूद जो मेन रोड है उसके ऊपर जो गटर है, जो एक मेन होल है, उसका ढक्कन मौजूद नहीं है, जो कि शहरियों की जानों से है, खेलने का मुतरादिफ है। और इंतज़ामिया की नाअहली है जिसके ऊपर जो इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए और इस रोड के ऊपर जो मेन होल है उनको ढक देना चाहिए, ताकि वो जो कोई बड़ा हादसा है शहरियों को वो ना पेश आ सके। जी अफशान, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा। रावलकोट बाग अली भट्टा पिंड में मसाइल के अंबार लग गए। इंतजामी गफलत के बायस मलका बेगम रोड की हालत अबतर हो गई। अमृत रोड शाह जमाल की हालत भी खस्ता हाल हो गई। रावलकोट बाग अली भट्टा पिंड का इलाका गंदे नाले का मंजर पेश करने लगा। इंतजामी गफलत के बायस सड़क पर तामीर का नामुकम्मल काम मकीनों के लिए अजाब बन गया। गंदा पानी गलियों में जमा होने से रिहायशियों का सांस लेना मुहाल हो गया। इलाके में बीमारियां भी फैलने लगी। रिहायशियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया है। टूट फूट का शिकार मलका बेगम रोड इंतजामी अदम तवज्जी के बायस तवील अरसे से रिहायशियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क की खस्ता हाली के बायस राहगीरों का चलना मुहाल होकर रह गया है, जबकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बुरी तरह से मुतासिर है। सड़क पर जगह जगह पड़े घड़ों के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि सड़क को फौरी तौर पर मुकम्मल करवाया जाए। बारिश हो जाए तो यहाँ से गुजर नहीं सकता आदमी, उनको परेशानी होती है। आने जाने वालों को, यहाँ के बाशिंदे को, जो इधर आगे जवेद मार्केट जाता है या मेन पे जाता है, उसके लिए परेशानी होती है, नहीं जा सकता। जुबू हाली का शिकार अमृत रोड शाह जमाल मसाइल का घर बन गई। सड़क पर मौजूद घड़े ट्रैफिक की रवानी को शदीद मुतासिर करने लगे। गटरों के खुले ढक्कन शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। आए रोज हादसात मामूल बन चुके। सड़क पर मौजूद दुकानदारों के कारोबार भी तबाह होकर रह गए। सब्जाजार जमील टाउन की सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। गटर बंद होने के बायस इलाके में गंदगी और ताफुन फैलने लगा। मसाइल दुकानदारों का कारोबार मुतासिर करने लगे। मकीनों की आमदोरफ्त का सिलसिला शदीद मुतासिर होकर रह गया। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी मसाइल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी है। 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी करने वाले 278 कनेक्शन पकड़कर मुनक़ते कर दिए गए। 144 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 3 ज़रई, 5 कमर्शियल और 270 घरेलू थे। कनेक्शंस मुनक़ता करके 2,91,345 यूनिट्स डिटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं। 24 घंटों के दौरान चार्ज किए गए यूनिट्स की कीमत 95,38,552 रुपए है। बदामी बाग के इलाके में कनेक्शन को 3 लाख रुपए, शादरा के इलाके सदर में कनेक्शन को 1,20,000 रुपए, फैक्ट्री एरिया के इलाके में कनेक्शन को 1,20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। मुहिम के दौरान अब तक 2,24,15,88,768 रुपए चार्ज किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एक माह के दौरान बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 18,000 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। और अमारा अतर ने बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। कहती हैं बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वाले भी किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। अमारा अतर के मुताबिक बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 18,180 मुकदमा दर्ज किए गए। गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई हैं। बगैर लाइसेंस कार ड्राइविंग पर 2,083, जबकि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर 16,211 मुकदमा दर्ज किए गए। कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ 9,147 मुकदमा दर्ज किए गए। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर 48 पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर के हमरा सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल ने वफ़द के हमरा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर साईं बख्श और डायरेक्टर इलेक्शंस अब्दुल हमीद वफ़द में शामिल थे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल ने 8 फरवरी 2024 के पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया, जबकि AIG ऑपरेशंस पंजाब डॉक्टर असद एजाज मल्ही ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पंजाब पुलिस इलेक्शन 2024 के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था सुबह पंजाब में आम इंतखाबात के दौरान पंजाब पुलिस की 1.5 लाख से ज़ायद नफरी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। पार्टी अमूर और आम इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू हुई। पार्टी रहनुमाओं ने इंतखाबी तैयारियों से भी आगाह किया। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, मियाँ साकिब खुर्शीद, जावेद अली शाह, आयशा अरशद लोधी और नवीद असलम लोधी ने मुलाकात की। शेख फयाज, आबिद रजा कोटला, सैयद मोबीन कतब और मखदूम मुबीन चौधरी, महमूद आलिम चौधरी, अरशद और मुनव्वर खेतरान ने भी मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं ने मुकदमात से कायद नवाज शरीफ की बरियत पर पार्टी सदर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे।
नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। उनका कहना था कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। 16 माह के दौरान रियासत के मुफादात में किए गए हमारे मुश्किल मगर दुरुस्त फैसलों के नतीजे में मईशत बेहतर हो रही है। खोखर पैलेस में सैफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर और मलिक शफीक खोखर ने इफ्तिताह किया। खोखर पैलेस में सैफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मलिक फैसल अयूब खोखर, हाफिज बिलावल खोखर, मलिक काशिफ हुसैन खोखर, मलिक सरवर, हाजी अरशाद, जमील सोहान, फरूख लोधी, चौधरी अकरम, तारिक अली, आसिफ अंसारी, राव सदाकत, मलिक मंजूर खोखर, मियाँ इशफाक समेत दीगर ने शिरकत की। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने 500 बेड्स पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट फ्री हस्पताल बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि ऐसा फलाही हस्पताल बनाएं जो पाकिस्तान का मिसाली हस्पताल होगा। हमारे बनाए हुए हस्पताल में किसी को दरबदर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेंगी। हल्के के आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम गरीब और मुस्तहिक लोगों में रज़ाइयाँ तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन शबाना जमशेद ने मुस्तहिक अफराद में 500 रज़ाइयाँ तकसीम की। सुलेमान पार्क बेगमपुरा में CEO फाइन लिविंग वेलफेयर फाउंडेशन शबाना जमशेद ने मुस्तहिक अफराद में रज़ाइयाँ तकसीम की। इमरान भट्ट, आमना उस्मान, चौधरी इम्तियाज़ और गरीबों के लिए दर्द दिल रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में खिदमत खल्क और दूसरों से हुस्न सलूक पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में 500 से ज़ायद ज़रूरतमंदों में रज़ाइयाँ तकसीम की गईं। मुस्तहिक अफराद की जानिब से फाइन लिविंग फाउंडेशन को दुआएं दी गईं। इस हवाले से CEO शबाना जमशेद ने कहा कि जिस दौर में लोगों के पास खाने को नहीं, रज़ाइयाँ खरीदना तो मज़ीद मुहाल है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाक व्हील की जानिब से एक्सपो सेंटर में ऑटो शो का इनेकाद किया गया। सैकड़ों नई और पुरानी गाड़ियां तवज्जो का मरकज बनी रहीं। शहरियों की बड़ी तादाद ऑटो शो देखने पहुंची। पाक व्हील की जानिब से 4 साल के बाद सजा लाहौरियों के लिए गाड़ियों का मेला। पाक व्हील की जानिब से एक्सपो सेंटर में ऑटो शो हुआ। गाड़ियों के शौकीन अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शो में पेश की गई नई और पुरानी चमचमाती गाड़ियां देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती रहीं। मार्केटिंग मैनेजर तहराम अली का कहना था 4 साल के बाद ऑटो शो का इनेकाद किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद शो में आई। बहुत एक डिफरेंट किस्म का हल्ला गुल्ला होता था, बट इस दफ़ा हमने थोड़े से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश की है ताकि यहाँ के भी जो कार कल्चर का सीन है उसको थोड़ा सा लेवल अप किया जाए। डायरेक्टर एक्साइज मोहम्मद आसिफ का कहना था पहली महकमा एक्साइज ने पाक व्हील्स में स्टॉल लगाया। शहरियों के लिए आसानी होगी कि वो गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन का काम बआसानी करा सकें। अवाम को हम रहनुमाई करेंगे, जब हमारी जितनी रिफॉर्म्स है कि उनसे वो कैसे घर बैठे ऑनलाइन फ़ायदा उठा सकते हैं। तकरीब में शहरियों ने अपनी मनपसंद गाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाईं। बच्चों बड़ों सब ने शो के इनेकाद पर इजहार मसरत किया। बेंटले, ऑडी, ई-ट्रॉन, सुपरा और इनके बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आए हैं। निसान 350Z, यहाँ पे यंगस्टर्स का बहुत अच्छा माहौल है। उन्होंने बहुत अच्छा एक ट्रैक प्रोवाइड कर दिया लाहौर को कि वो यहाँ पे आए और एंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने एक शो बनाया है जी। लोग आते हैं, बच्चों को भी लेके आए, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। गाड़ियाँ बच्चों को देख के काफी कुछ सीखने को मिलता है। सुनील मंच का कहना था हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है जहां हम अपनी गाड़ियां शहरियों को दिखा पा रहे हैं। शो में आए शहरी चमचमाती गाड़ियां देखकर बहुत खुश हुए। एक्सपो सेंटर में सजे ऑटो शो में डाइवो बैटरी की जानिब से स्टॉल सजाया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने डाइवो बैटरी के स्टॉल का दौरा किया, जबकि डाइवो पाकिस्तान में लीड एसिड बैटरियां बनाने वाली कंपनी है। सेंटर में लगाए गए ऑटो शो में डाइवो बैटरी की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया। डाइवो बैटरी इंतजामिया की जानिब से हर आने वाले शहरी को आगाही दी गई। बैटरी की बेहतरीन कारकर्दगी से शुरा को आगाह किया गया। इस मौके पर मैनेजर सेल्स साजिद अली का कहना था कि हम अपने कस्टमर्स को 100% बिल्कुल मुफ्त मेंटेनेंस फराहम करते हैं। डाइवो बैटरियां पाकिस्तानी माहौल से पूरी तरह हमआहंग होने के लिए डिजाइन की गई हैं। डाइवो बैटरी हम पॉइनियर हैं बेसिकली मेंटेनेंस फ्री बैटरी के पाकिस्तान के अंदर, और हम गाड़ियों के लिए मेंटेनेंस फ्री बैटरीज ऑफर कर रहे होते हैं तमाम रेंज के। और यहाँ पे भी हमारा आने का मकसद यही था
کہ جو بھی وزٹرز آ رہے ہیں ہم ان کو اویئرنیس دیں بیٹری کے حوالے سے. اسسٹنٹ مارکیٹنگ مینیجر حمزہ شفیق کا کہنا تھا ڈائیوو بیٹری کورین ماہرین کی براہ راست نگرانی میں جدید ترین کورین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کی جاتی ہیں. How we are different from our competitors. So اسی سلسلے میں ہم نے اسٹال لگایا ہے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ انگیج کریں, کنیکٹ کریں اور ان سے ریئل ٹائم فیڈ بیک لیں. برانڈ مینیجر زکا خان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کے ہر بڑے برانڈ میں ہماری بیٹری استعمال ہوتی ہے. ہم لوگ پارک ویلز کا کافی ٹائم سے ہماری کولیبریشن چل رہی ہے پارک ویلز کے ساتھ, اور یہاں پہ لوگوں کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. اوبیسلی یہاں پہ کار انتھوزیاسٹ سارے کے سارے آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آئی تھنک یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, اپنا فری بیٹری چیک اپ بھی کرا سکتے ہیں. آٹو شو دیکھنے آنے والے شہریوں کی بڑی تعداد نے ڈائیوو بیٹری کے اسٹال کا وزٹ کیا اور بیٹری کے متعلق آگاہی حاصل کی. پی سی ہوٹل میں پاکستانی برانڈ سپارکس فون کی جانب سے موبائل فون لانچنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا. رنگا رنگ تقریب میں سپارکس فونز کی ایچ سیریز متعارف کروائی گئی. موبائل فونز کی جانب سے پی سی ہوٹل میں اپنی نئی ایچ سیریز متعارف کروا دی گئی. تقریب میں S20 اور S20 Pro ماڈلز عوام کے لیے متعارف کروائے گئے. اس موقع پر سی او سپارک موبائل فونز ذیشان قریشی کا کہنا تھا سپارک فونز پاکستان کا پہلا ایسا برانڈ ہے جو صرف چند ہزار میں لاکھوں روپے مالیت والے فونز کے فیچر فراہم کرتا ہے. اٹس اے ونڈرفل ایونٹ. آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر ہم ایک اتنے شاندار ایونٹ کا حصہ بنے. ایک بہت ہی پریسٹیجیس پلیٹ فارم ہے جو کہ ہمارے ملک کی ایک اچھے امیج کی عکاسی کرتا ہے گلوبلی, نیشنلی, اینڈ آئی ایم ٹرولی ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اے گریٹ شو. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سب بہت انجوائے کریں گے اور ایک بہت ہی پازیٹیو تاثر جو ہے وہ جائے گا ہماری ملک کے بارے میں, ہماری ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. رنگا رنگ تقریب میں ماڈلز اور اداکاروں نے بھی شرکت کی. مشہور اداکارہ فضا علی کا کہنا تھا سپارک فونز پہلے بھی عوام میں بہت مقبول ہیں. سپارکس کی اس سیریز میں مختلف فیچرز متعارف کرائے گئے ہیں جو کہ عوام کو کم قیمت میں میسر ہوں گے. یہ ان کی پچھلے بھی جو ان کے موبائل فونز کی جو ان کی سیریز تھی وہ بہت اچھی تھی اور مارکیٹ میں لوگوں نے بہت پسند کیا. سو آئی ایم ہوپنگ دا بیسٹ ریزلٹ فار دس ایز ویل. آئی ہوپ کہ یہ جب آج جو لوگ اس کو دیکھیں گے اور جب اس کو بائی کریں گے, یوز کریں گے, تو ویسے رزلٹ پائیں گے جیسے انہوں نے اسپارکس کے باقی فونز کے رزلٹس انجوائے کیے. تقریب میں آئے شرکا کی جانب سے اسپارک فونز کے نئے ماڈلز کے رنگ, ڈیزائن اور فیچرز کو خوب سراہا گیا. کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ افشاں رضوان, سٹی 42. مزید خبریں شامل ہوں گی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.